दिल्ली की मुश्ताबा विधानसभा में एआईएमआईएम के से दिल्ली प्रदेश प्रभारी इम्तियाज़ जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां से हाजी ताहिर हुसैन सैफी को उम्मीदवार घोषित किया। इस मौके पर इलाके के लीडर भी मौजूद रहे। ऐसे मैदान के अंदर उतारा गया है। हम उनको ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर इस मुल्क के अंदर सातवीं प्रज्ञा से लोकसभा में आ सकती है तो ताहिर हुसैन भी दिल्ली की विधानसभा के अंदर जा सकता है। बस आप लोगों से इतनी अल्पत गुजारिश है, ये इलेक्शन हमारे सबके लिए, आपके इस इलाके के लिए और उस शख्स के लिए बहुत मायने रखता है जो न जाने कितने सालों से जेल में है। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ताहिर भाई जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, हम लोगों के बीच रहे और हम पूरे मुल्क को एक पैगाम देना चाह रहे हैं। तुम्हारी नजरों के अंदर, भाजपा की नजरों में ताहिर हुसैन साहब को जिस तरीके से देखा जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी नजर के अंदर ताहिर हुसैन इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी का भाई है और हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोगों से एक वादा लेना चाहते हैं, ये इलेक्शन ताहिर हुसैन साहब भले ही जेल में है, लेकिन हर एक नौजवान को ये समझना होगा, इलेक्शन तक हर नौजवान ने अपना नाम खुद ताहिर हुसैन रखना और ये कहना कि ताहिर हुसैन मैं हूं और मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर 18 या 19 तारीख के दिन जलसे से खिताब करेंगे और आप लोगों की दीवानगी और आप लोगों का जुनून और जज्बा सारी ऊंचाइयों के ऊपर अगर देखने को मिला तो इंशाअल्लाह मैं अकबर साहब से भी कहूंगा कि अकबर साहब चला जाए, दिल्ली जाए। आप लोग इसी तरह से अपने जोश को बरकरार रखिए और मैं ताहिर भाई के फर्जंद शाहबाज हुसैन को ये कहना चाहता हूं, एक अलग टीम तैयार करके इलेक्शन कैसे लड़ा जाना चाहिए। आपका जोश तो है ही, उस जोश को बरकरार रखिए, लेकिन इलेक्शन के लिए एक मजबूत टीम तैयार करके इलेक्शन कैसे लड़ा जा सकता है, पूरी प्लानिंग के साथ उसको उतरिए। इंशाअल्लाह हम कांधे से कांधा लगाकर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद के अंदर हमें जश्न मनाने का मौका मिलेगा। और आपको सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि अपनी दुआओं में ताहिर भाई को, असद साहब को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ये पूरी अभी आगाज हुआ है, बहुत अच्छा आगाज हुआ है। अभी एक ही सीट डिक्लेयर किए हैं तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा हुआ। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, राजनीति के अंदर रात में क्या होता है, सुबह क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, ये सब हम देख रहे हैं। थोड़ा सा वक्त आने दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें लड़ रहे हैं। इससे मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह इस बारे में। कपिल मिश्रा का बयान आया कि एमआईएम ने जो दंगे से आरोपी के लोगों को टिकट दिया, दंगे वालों को चुनाव में उतार रहे हैं, क्या उनके बयान पर कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। इसके क्या कहेंगे? देखिए, आप आज दिन भर जिस इलाके के अंदर गए, वहाँ पे ख़ास तौर से नौजवानों का जो जोश देखने को मिल रहा है,
देखिए, सोशल मीडिया के दौर के अंदर हर बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माएँ, बहनें सब कुछ जानती है अब राजनीति के बारे में। वो इलेक्शन से पहले क्या बोलता है और इलेक्शन के बाद उनका रवैया किस तरीके से हो जाता है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में उसमें। तो हो सकता है कि हमने भी पहले आजमाए थे, कोशिश करे थे, लोगों को ऐसा लगा कि नहीं मजलिस नहीं, हम किसी और का साथ देंगे करके उसका साथ दिए। लेकिन 5 साल के अंदर जो जो चीज़ें उन्हें भुगतनी पड़ती है वो सब भुगतने के बाद आज कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। और इस बार हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह मजलिस यहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे लेकर आएगी। इंशाल्लाह मजलिस यहाँ पर 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम अपने दम पर चुनाव जीत सकता है, और उसमें 14 सीटें अलग से रिजर्व सीट भी हैं। तो यहाँ एक बड़ी संख्या है, 34 सीटें हैं जो आंकड़े बिल्कुल नज़दीक हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए। क्या उन सीटों सब पर आपकी निगाह है? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन सिर्फ लड़ना है बोल के नहीं लड़ना है, इलेक्शन अब जीतने के लिए लड़ना है। तो हम लोग बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ पूरा नाप तोल करके, क्योंकि हमारे पास 2 स्टार्स हैं, एक असदुद्दीन अवैसी साहब, एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हर एक की ख्वाहिश रहती है कि साहब असद साहब आना, आप भी तो स्टार से कम नहीं है करके उसमें। तो हम लोग शुरुआत तो होने दीजिए, शुरुआत एक मरतबा अच्छे से होगी। सर, आप उस पर जैसे इतनी बड़ी रैली हिंदुस्तान के इतिहास में आपने लीड की और कोई वायलेंस नहीं, कोई कैसी कोई तोड़ फोड़ नहीं, किस तरह क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ भी नहीं था साहब, जिस मुद्दे के लिए हम गए थे उस रैली के अंदर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो गुस्ताखी हो रही थी उसके खिलाफ मैंने सिर्फ आवाज़ लगाया था। ये बहुत गलत होगा कि ये रैली इम्तियाज़ जलील ने निकाली। ये अपने नबी को चाहने वाले जितने भी थे, ये एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए वो निकल पड़े। मुझे भी नहीं पता था कि कितने लोग पीछे आए हुए है करके। सर कहाँ पे है, पैर कहाँ पे, रैली का है, तो आज तक किसी कैमरे के अंदर कैच नहीं हो पाया है करके उसमें। तो ये अल्लाह की मदद थी, वो कामयाब हो गई। सर आगे सवाल ये, जैसे मुस्लिम के जो समाजवादी पार्टी बहुत सारी अदर्स पार्टी मुसलमानों वोट भर भर के लेती है, लेकिन किसी मुस्लिम पार्टी जैसे कि गठबंधन की बात हम देखा है, ओवैसी साहब ने कहा था अगर इंडिया गठबंधन से गठबंधन करता है तो साथ गठबंधन करते हैं, तो सर आपसे दूरी क्यों? सर मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं? सर देखिए, गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को हम डर भाजपा का दिखाएंगे तो मुसलमान खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा करके। दूसरी उनकी सोच ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर मुसलमानों ने तुम्हारे लिए दरी बिछाने का काम किया है, कुर्सियां लगाने का काम किया है, तुम एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं तो तुम्हारे को बुके देने का, हार पहनाने का, फ़ोटो खिंचाने का। ज़्यादा से ज़्यादा एक रमज़ान के महीने के अंदर उनके नेता आएंगे, उनको टोपी पहनाते हुए, हमारा एक लीडर है तो फ़ोटो खिंचाएगा, खजूर खिलाते हुए फ़ोटो खिला। ये हमारी सियासत थी। हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग ये है अब जब कुर्सियां लगेगी तो इंडिया अलायंस के जितने बड़े बड़े नेता उस कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, उसी एक कुर्सी के ऊपर या तो असदुद्दीन अवैसी साहब भी बैठेंगे या इम्तियाज़ जलील भी बैठेंगे।